हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हमने 8.1 इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनकी लिए सारणी होती है डिग्री के मान पे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ये मान फिक्स होते हैं कुछ, तो वो अपने बनाने की जो तरीका होता है वो देखेंगे और एक ट्रिक होती है वो ट्रिक भी सीखेंगे। जो तरीका है वो सीखने के पीछे अपना उद्देश्य ये रहेगा कि ये मान कैसे आता है, ये साइन 0 का मान 0 ही कैसे आता है और साइन 30 का मान 1/2 ही कैसे आता है। अपने को वो तरीका सीखना है। तो पहले अपने तरीका देखते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये अपना एक समकोण त्रिभुज है, ये अपना 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये कोण ए बी सी। सबसे पहले अपने जो आसान होता है ये लेते हैं जो 45 डिग्री है। तो ये कोण 45 डिग्री और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, यानी दोनों कोण कितने आ गए अपने पास 45 डिग्री आ गए। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है जब भी कोई दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ए बी है और जो बी सी है ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। अतः ए बी बराबर क्या है बी सी। और हम मान लेते हैं ये भुजा कितनी है ए है और ये भी कितनी है ए है, हम मान लेते हैं ऐसा। तो ये दोनों भुजाएं अपने पास आ चुकी है। अब क्या हम इन दोनों भुजाओं की मदद से कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, हम एक प्रमेय जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसकी मदद से हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी हो आधार कर्ण लंब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं इस त्रिभुज में, क्या हो जाएगी कर्ण स्क्वायर, कर्ण नहीं पता हमें कितना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस लंब यानी ए स्क्वायर, दोनों ही ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अपने पास क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 ए स्क्वायर। अब ये वर्ग हटाना है, इसका मतलब दोनों तरफ अपने वर्गमूल करेंगे तो अपने पास कर्ण बराबर बन जाएगा, ये 2 है इसका वर्गमूल √2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, यानी कर्ण का मान अपने पास कितना आ जाएगा √2a। अब आप इससे 45 के लिए मान ज्ञात कर सकते हो। आप जानते हो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है इसमें, लंब इस कोण के लिए अगर बात करेंगे अपने तो ए, यानी ये बनेगा ए बटे कर्ण कितना है ए बटे √2a। ए से ए कट जाएगा यानी अपने पास क्या बचेगा 1/√2, यानी साइन 45 का मान कितना आ गया अपने पास 1/√2। अब अपने इसी त्रिभुज में 45 डिग्री के लिए कोस का मान देखते हैं। तो कोस थीटा बराबर हम जानते हैं होता क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब अपने 45 डिग्री लगाएंगे सूत्र, तो इसमें आधार का मान कितना है ए और कर्ण का मान कितना है √2a, तो ये बन जाएगा a बटे √2a। ए से ए कट गया, ये भी कितना आ रहा है 1/√2, यानी ये कितना बन जाएगा 1/√2। अब अपने tan ज्ञात करते हैं, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है a, आधार का मान कितना है a, यानी अपने पास बनेगा क्या a बटे a, और a में a का भाग देंगे अपने पास कितना आ जाएगा 1। और जैसे ही हम ये 3 ज्ञात कर लेंगे उसके बाद आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्या होते हैं tan का कोट उल्टा, कोस का सेक और साइन का कोसेक। आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान रख के देख लो। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार ए बटे ए, यानी ए बटे ए 1 बन रहा है वापस। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार,
ये इसका उल्टा होता है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी ये कितना बन जाएगा √2। यानी सेक थीटा बराबर होता क्या है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। तो इसको 1 के बटे में लिखेंगे हम, तो ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा तो बन क्या जाएगा √2/1, √2/1, और वो √2 ही होता है। इसी प्रकार कोसेक भी साइन का उल्टा होता है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये बन जाएगा √2। आप इससे भी कर सकते हो कर्ण बटे आधार, यानी √2a/a, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या √2। लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान √2a बटे में a, क्या बचेगा अपने पास, a से a कट जाएगा √2, यानी 45 डिग्री के लिए हमने मान ज्ञात कर लिए। अब अपने ज्ञात करते हैं 30 और 60 के लिए। ये दोनों कोण आसान है बिल्कुल, बनाते हैं एक त्रिभुज। 30 और 60 के लिए मान ज्ञात करते हैं अपने। एक त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की मदद से बनाएंगे अपने। कोई त्रिभुज ले लेते हैं ABC, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अपने इसको समकोण बना लेंगे। आप ये जानते हो कि सर समकोण त्रिभुज होता है इसमें, तो अपने बना लेंगे समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपने एक बार समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज बना लेंगे अपने, जिसके तीनों कोण कितने होते हैं 60-60 डिग्री होते हैं। ये अपना क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं 60-60 डिग्री के, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये कोई ABC त्रिभुज है, ABC। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ से बिंदु A से एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, जो इस भुजा को भी तो आधा आधा बांट देगा और इस कोण को भी, यानी यहाँ 90 डिग्री लंब, यानी 90 डिग्री का एक रेखाखंड खींचते हैं। अब ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कोण कितना बनेगा इसमें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 60 और 30 90 और 90 180। इसी प्रकार ये भी कितना बच जाएगा 30 डिग्री। अब अपने पास 30 डिग्री भी आ गया और 60 डिग्री भी आ गया। अब अपने भुजाएं मान लेते हैं। अब ये भी A है, ये भी A है, ये कितनी हो गई, ये भुजा नीचे वाली 2A हो गई, तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 2A, और ये भी कितनी हो जाएगी 2A। अब अपने पास इस त्रिभुज की अगर बात करूं मैं, इसको मान लेते हैं बिंदु D। अगर मैं त्रिभुज ADB की बात करूं तो अपने पास इस 60 डिग्री के लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, लंब का मान चाहिए, तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपने इस ADB में लगाते हैं, त्रिभुज ADB में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं, कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 2A, यानी 2A का वर्ग बराबर होगा, आधार हमें दिया है A का वर्ग प्लस लंब हमें नहीं पता, इसको लंब ही रख लेते हैं, इसका वर्ग। आप 2A का वर्ग करोगे तो आएगा अपने पास 4A स्क्वायर। ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड आएगा माइनस में, यानी -A² बराबर अपने पास क्या है लंब स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर जाएगा तो अपने पास बचेगा 3A स्क्वायर। क्या बचेगा 3A स्क्वायर, और बराबर क्या है L स्क्वायर। अब आप इसका वर्गमूल हटाओगे तो अपने पास इधर बनेगा √3A बराबर L, यानी लंब का मान अपने पास कितना आ गया √3A। अब आप प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात इससे लिख सकते हो। आपके पास आधार भी है, कर्ण भी है और लंब भी है। तो अब आपके पास बन जाएगा साइन थीटा के लिए, अगर अपने बात करें साइन 60 डिग्री के लिए बात करेंगे अपने, तो क्या बनेगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है √3A, √3A बटे कर्ण कितना है बटे कर्ण 2A, यानी A से A कट जाएगा तो मान अपने पास कितना आएगा √3/2।
यानी 60 डिग्री का मान अपने पास साइन के लिए कितना आ रहा है, √3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री आधार बटे कर्ण। आधार कितना है a बटे कर्ण कितना है 2a। तो a से a कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या 1/2। कितना बचेगा 1/2। अब देखते हैं अपने tan के लिए। tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान अपने पास कितना है √3a बटे आधार कितना है a, यानी ये कितना बन जाएगा अपने पास, a से a कट जाएगा, ये बचेगा √3, यानी tan का मान अपने पास कितना आ गया √3। अब 3 मान अपने पास आ चुके हैं, साइन का आ गया, कोस का आ गया, tan का आ गया। अब tan कोट का उल्टा होता है, यानी ये कितना बन जाएगा 1/√3, ये बन जाएगा। सेक कोस का उल्टा होता है, इसको 1 के बटे में लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा 2, यानी इसको पलटना होता है। और ये कितना बन जाएगा अपने पास 2/√3। अब अपने इसी त्रिभुज में 30 डिग्री के लिए अगर देखेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण फिक्स है और ये इसके लिए क्या रहेगा आधार रहेगा। अब अपने 30 डिग्री के लिए देखते हैं जो भी मान। तो पहले साइन 30 डिग्री बराबर बनेगा लंब बटे कर्ण। साइन 30 के लिए इस कोण के लिए लंब का मान कितना है a बटे कर्ण का मान कितना है 2a। a से a कट गया, साइन 30 बराबर कितना बन रहा है अपने पास 1/2। ये मान अपने साइन 30 की जगह रख लेते हैं, 1/2 बन गया। अब अपने नेक्स्ट इसमें कोस 30 याद करते हैं। कोस 30 डिग्री बराबर बनेगा अपने पास आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान अगर इस त्रिभुज 30 डिग्री के लिए बात करेंगे तो कितना है √3a, यानी √3a बटे कर्ण का मान फिक्स है, वो कितना है 2a। a से a कट जाएगा, मान कितना आएगा अपने पास √3/2। नेक्स्ट याद करते हैं अपने tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर बात करेंगे अपने तो होता है लंब बटे आधार। और लंब का मान 30 डिग्री के लिए कितना है a बटे आधार का मान कितना है √3a। a से a कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1/√3। ये मान अपने दोनों लिख देते हैं, कोस का √3/2 और इसका 1/√3। √3/2 और 1/√3। ये बाकी इसके उल्टे हो जाएंगे। कोट अगर बात करें अपने तो इसका उल्टा करेंगे √3, ये इसका उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3 और ये कितना बन जाएगा 2। अब देखते हैं अपने 0 डिग्री के लिए। पहले 0 डिग्री की बात करते हैं, उसके बाद 90 डिग्री की। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, उसमें 0 डिग्री कोण बनाते हैं अपने। कितना बनाते हैं 0 डिग्री। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण इसका 90 डिग्री। मेरे को इस कोण को 0 डिग्री बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ 0 डिग्री, यानी इसको इधर लेके आऊंगा, मैं इसको इधर लेके आऊंगा और 0 कब बनेगा जब ये इसके एकदम ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा एकदम, तभी तो बनेगा 0। यानी इसमें लंब का मान ये कितना हो जाएगा, लंब का मान इसमें कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। और आधार अपने मान लेते हैं कितना a, और कर्ण भी इसमें कितना बन जाएगा, कर्ण इसमें कितना होगा, इसके बराबर ही होगा, यही कर्ण होगा। तो कर्ण का मान भी इसमें कितना हो जाएगा a हो जाएगा, लंब का मान 0 हो जाएगा। बाकी कर्ण और आधार कितने हो जाएंगे इसमें, कर्ण तो इसके ऊपर ही आ गया, यही तो भुजा थी। अगर मैं बात करूं तो यही भुजा आ रही है, जो भुजा थी ये इधर ऐसे थी और ये इसके ऊपर आ गई एकदम, ये इसके ऊपर आ गई तभी 0 बना। यानी ये भुजा कर्ण और जो लंब है, सॉरी वो आधार है, वो दोनों एक हो गए, मिले तभी तो कोण 0 डिग्री बना। और आधार जो ये लंब था इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। तो अपने पास इसमें बन क्या जाता है, लंब बन जाता है इसमें 0, आधार बन जाता है अपने पास a, और कर्ण भी कितना बन जाता है a, क्योंकि कर्ण और आधार तो दोनों एक हो जाते हैं। अब अपने इसमें
मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले ज्ञात करते हैं अपने साइन 0 डिग्री अगर बात करूं मैं, तो साइन 0 बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 0 बटे कर्ण का मान कितना है a, और जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो मान कितना आता है 0। अब मैं कोस का बात करूं तो कोस 0 डिग्री बराबर होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है a और कर्ण कितना है a, यानी a बटे a, यानी कोस 0 का मान कितना होगा 1। और अब मैं tan की बात करूं तो tan 0 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है अपने पास 0, आधार का मान कितना है a, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं कितना आता है 0। कितना आता है 0। अब अपने ये मान रख लेते हैं 0 1 0 आया अपने पास, यानी साइन 0 का मान 0 आया, कोस 0 का 1 आया और tan 0 का 0 आया। अब ये इसके 1 अपॉन होता है, यानी 1 बटे 0, यानी 1 में भाग देंगे इसका तो 1 बटे 0 यानी अनंत। अगर 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है अनंत आता है। 1 बटे 1 यानी 1 और 1 बटे 0 यानी अनंत। वापस अपने पास मान आ चुके हैं, यानी ये इसका उल्टा होता है 1 अपॉन होता है 1 बटे होता है। tan अगर बात करें अपने तो 1 बटे कोट होता है, और कोट की बात करेंगे तो 1 बटे tan होता है। कोस की अगर अपने बात करेंगे तो ये 1 बटे सेक होता है, और सेक 1 बटे कोस होता है। इसी प्रकार कोसेक 1 बटे साइन होता है, और साइन 1 बटे कोसेक होता है। अब अपने देखते हैं 90 डिग्री के लिए बात करते हैं 90 डिग्री की। तो अपने एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये इसका कोण 90 डिग्री है। अब अपने को ये ABC त्रिभुज है कोई, इस कोण को हमें कितना बनाना है 90 डिग्री बनाना है। जैसे आप 90 बनाना चाहोगे तो क्या इसको इधर लेके जाना पड़ेगा अपने को, इसको इधर लेके जाएंगे तभी तो। जैसे जैसे अपने किसी भी चीज़ के पास जाते हैं, अगर उसके किनारे को अपने देखते हैं तो गर्दन ऊपर होती जाती है, यानी कोण बढ़ता जाता है। तो ये इधर आएगा, वैसे ही कोण बढ़ता जाएगा, इतना आएगा इतना आएगा, एकदम इसके पास आ जाएगा, यानी जो आधार है वो इसमें समा जाएगा। आधार है वो इसमें समा जाएगा, और आधार बराबर कितना बचेगा अपने पास, आधार बराबर बचेगा इसमें 0, आधार बराबर 0 बचेगा। और जो कर्ण है वो इसके लंब के अंदर मिल जाएगा, यानी लंब और कर्ण दोनों कितने हो जाएंगे a हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे a हो जाएंगे, लंब और कर्ण दोनों a हो जाते हैं। अब अपने इसमें तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। साइन 90 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस 90 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan 90 बराबर, tan 90 बराबर होगा लंब बटे आधार। मान रख लेते हैं साइन 90 के लिए लंब का मान a बटे कर्ण का मान a, यानी साइन 90 का मान a में a का भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार। इधर आधार का मान 0 बटे कर्ण का मान a, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 आएगा। लंब बटे आधार, लंब का मान a बटे आधार का मान 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा अनंत आएगा। क्या आएगा अनंत आएगा। अब अपने ये तीनों मान रख लेते हैं 1 0 और अनंत, यानी साइन 90 का मान आया अपने पास 1, कोस 90 का मान आया अपने पास 0, और tan 90 का मान आया अनंत। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो कोट का बन जाएगा, यानी ये 1 अपॉन 0 अगर बात करेंगे अपने तो 0 अपॉन 1 बनेगा, जो बनता है 0। वैसे आप इसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोट की अगर अपने बात करेंगे तो कोट होता है आधार बटे लंब, 0 में a का भाग देंगे तो 0 बनेगा। कोट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान अपने पास 0 है, बटे में a, 0 बटे a 0 बनेगा। सेक इसका उल्टा होता है 1 अपॉन 0 यानी अनंत, और 1 अपॉन 1 यानी 1। ये अपने पास पूरी की पूरी टेबल बन चुकी है त्रिभुज के आधार पर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। ये अपने बनी है जो त्रिभुज है उसके आधार पर। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको एग्जाम में काम में लेनी है जल्दी, जैसे जितना जल्दी बना सकते हैं टेबल उतना जल्दी उससे बन जाएगी, यानी एकदम आसान चुटकियों में बन जाएगी। अब अपने चलते हैं ट्रिक की तरफ। ये टेबल त्रिभुज के माध्यम से बनाई है हमने। अब अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये खाली टेबल है बिल्कुल,
आपको ट्रिक में क्या करना है, सबसे पहले आपको इन जो साइन हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 मान याद रखने हैं। अगर रख पाओ तो इसके 5 मान आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसमें फाइनली मैं मान लिख दूंगा। जैसे एक साइन का मैं इधर बनाता हूं। अभी साइन के मान में आपको लिखना है √0, 30 डिग्री के सामने √1, √2, √3 और √4। आपको ऐसे लिखना है और इसके बटे में आपको लिखना है 2 2 2 2 और 2। सिर्फ इतना काम करना है आपको। ये ट्रिक है। 0 का रूट 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितनी बार जाएगा? 0 बार। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 1 में 2 का भाग दोगे बनेगा आपके पास 1/2। अब ये √2/2 है, यानी इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को क्या √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। तो 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? 1/√2। ये कितना है? √3/2। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है और 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा। यानी अपने पास जो मान निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आप ये मान इसमें लिख दो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतना जैसे आपके पास आ जाता है, उसके बाद ये आप अगर याद कर पाते हो तो सबसे अच्छी बात है, वरना आप इसको ऐसे बना सकते हो। इतना आने के बाद जैसे साइन का लिख लेते हो, उसके बाद कोस को यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर देना है। साइन 90 का मान यहाँ रख दो कोस 0 के सामने, 60 का मान 30 के सामने, 45 का मान इसके सामने ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ आ जाएगा। यानी इसको पलट के लिखना है, इधर से स्टार्ट कर देना, वापस लिखना, इसे चलते जाना, इसमें इधर। tan का मान, tan थीटा बराबर एक चीज याद कर लो, होती है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होती है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इससे आप tan का मान आराम से निकाल सकते हो। कैसे? साइन थीटा 0 के लिए बात करें तो साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 0 और कोस थीटा का 1। यानी इसमें अगर रखोगे तो ये कितना बन जाएगा? 0/1। यानी tan थीटा का मान कितना आएगा? tan 0 का मान कितना आएगा? 0/1 यानी 0। इसी प्रकार इसमें अगर भाग दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। अगर इसमें आप भाग दोगे तो 1/2 बटे कितना है? √3/2। यानी ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, तो आपके पास बनेगा 2 और 2√3। 2 से 2 कट जाएगा, बनेगा क्या? 1/√3। इसी प्रकार इसमें अगर आप भाग दोगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2/√2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 बटे ये 1/√2 है ना, 1/√2। तो ये तो एक जैसा ही हो गया 1/√2। ये मिस प्रिंटिंग हुआ था लिखने में। 1/√2 में आप 1/√2 का भाग दोगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा और इस 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा √3 और 1 में 0 का भाग दोगे कितना आएगा? अनंत। इसके बाद आपको कोट का मान चाहिए, सेम वही काम यहाँ कर दो, इधर से लिखना स्टार्ट करो। अनंत √3 1 1/√3 और 0। ये मान आ गया। अब सेक के लिए क्या करना है आपको? इसका उल्टा करना है कोस का। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा यानी 1 में किसी भिन्न वाली संख्या को लिखते हैं अपने, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली संख्या वो नीचे रह जाती है। यानी अगर 1/1 करूंगा तो मैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। और इसको 1 के बटे में लिखूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपने पास बन क्या जाएगा? 2/√3 और इधर अपने पास बन जाएगा √2 और इधर 2 और ये 1/0 यानी अनंत। क्या होता है? 1/, इसका मान कितना? 0। 1 में 0 का भाग दोगे अनंत बनेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? कोसेक का इसको उल्टा लिखते जाते हैं। अनंत 2√2 2/√3 और 1। इस प्रकार अपनी जो टेबल है वो बन जाती है। अब ये तो था अपना ट्रिक, और इससे पहले वाला ये ट्रिक थी, और इससे पहले वाला था अपना पूरा लॉजिक कि साइन 30 बराबर 1/2 ही क्यों होता है। साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, तो उसको आप इस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। एक त्रिभुज लेके आप ये मान निकाल सकते हो।
30 डिग्री का कोण लेना है आपको और आप ये मान सिद्ध कर सकते हो कि इस वजह से साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये अपना था तरीका और ये है एक लॉजिक। आपको याद रखना है सिर्फ इसमें 1 2 3 4 5 मानों को और पूरी की पूरी टेबल आप इससे बना सकते हो। कल अपने करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं 8.2 के। आपको टेबल याद कर लेनी अच्छे से, ये इतने मान, और बनाने की जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप उसमें सफल बन जाओगे। यानी इस टेबल को आप इस प्रकार 2-3 बार अगर बनाओगे तो आप टेबल को बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे याद कर लोगे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस टेबल को 2-3 बार कम से कम रफ कॉपी के अंदर बनाओगे ताकि आपको याद हो जाए। और अगर आप ये टेबल पूरी तैयार कर लोगे तो आप 8.2 को बिल्कुल आसानी से हल कर पाओगे। एक एक प्रश्न को बिना किसी की मदद लिए आप सोल्व कर पाओगे। कुछ भी नहीं करना है उसमें, फिर यहाँ से मान उठाना है और रखना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप याद करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज अपने महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्मोत्सव था, तो सभी को मेरी तरफ से महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।